मैंने ओवर द ईयर्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने फ़ील किया है कि औरतें हर लेवल पे बेशक वो अपनी फैमिली के साथ हैं या वो बेशक बाहर हैं, उन्हें किसी ना किसी लेवल पे भी किसी एब्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, हैरेसमेंट और एब्यूज़ का। और एट द एंड फिर मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंची कि आपको अपनी स्ट्रेंथ खुद ही बनना है, आपने अपनी हिफाजत खुद ही करनी है और आपने अपना सेल्फ डिफेंस खुद ही करना है। तो इस नीड को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा ज़्यादातर मुझे बाहर रहना पड़ता है, लाइक जॉब के सिलसिले में या फिर गेम्स के लिए, कभी एबटाबाद, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर। तो इसलिए मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे अब सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। तो इसलिए मैंने अब सोचा कि मैं स्कूल में आके कराटे की मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया और मुझे अभी हफ़्ता हो गया कि मैं क्लास ले रही हूँ और मैंने एक हफ़्ते में इतना कुछ सीख लिया कि मैं इंशाल्लाह अभी अपने आप को ना थोड़ा बहुत डिफेंस करा सकती हूँ। कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जो आजकल जितने वाक़यात हो रहे हैं, स्पेशली अभी जो लाहौर वाला वाक़या हुआ है, तो उसमें अपने आप को वो स्केप कर सकती है, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत से बॉडी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अगर एक 5 साल का बच्चा भी अटैक करेगा तो वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मैंने अब टेक्निक्स पे इनको बता रहा था कि आप यहाँ अटैक करें इस जगह पे, तो अगला बंदा थोड़ी देर के सेंसलेस हो जाता है। फिर ट्रेनिंग में जैसे हम इनको दिखाते हैं कि आइज़ जो आंखें हैं उसको एज अ प्रेशर पॉइंट कैसे यूज़ किया जा सकता है, मतलब कोई रेप सिचुएशन है उसके अंदर जब वो अटैक उस प्रेशर पॉइंट में करेंगे, आइज़ पे करेंगे, तो कुछ देर के लिए बंदे को नज़र नहीं आता। एक होता है सेल्फ डिफेंस, एक होता है सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस। अवेयरनेस का हर एक को पता होना चाहिए कि अगर वो रात को घर से निकल रही है तो उसके पास एज अ वेपन क्या होना चाहिए, कि पर्स में हमेशा हर वक्त नेल फाइलर होना चाहिए, स्प्रे होना चाहिए, स्प्रे नहीं है तो एटलीस्ट रेड कलर की जो घर में यूजुअली मिर्चें हैं वो होनी चाहिए।